राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी ने 10वें स्कंद के पहले अध्याय को नहीं सुना है तो उसको कृपया करके सुन लीजिए, क्योंकि हम 10वें स्कंद को शुरू कर चुके हैं और 10वां स्कंद श्री कृष्ण भगवान की पूरी कथा है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से श्री कृष्ण जी का देवकी जी के उदर में गर्भवास करना। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इसी तरह 5 पुत्र और देवकी के उत्पन्न हुए, सो वासुदेव जी ने अपने वचन के प्रमाण उनको भी कंस के पास पहुंचा दिया और उसने उनको भी मार डाला। कंस की आज्ञा अनुसार प्रलंब और बकासुर आदि राक्षसों ने मथुरा में जाकर जितने यदुवंशियों को खाते पीते सोते बैठते चलते व फिरते पाया, सबको बांध कर ले आए और कंस ने किसी को पानी में डुबोकर, किसी को आग में जलाकर, किसी का गला दबाकर मार डाला। जो यदुवंशी उसके मारने से बचे थे वे लोग अपने लड़के व बालों समेत मथुरा नगर छोड़कर पांचाल आदि देश में जा बसे। वसुदेव जी ने अपनी स्त्री रोहिणी को अपने मित्र वसुदेव जी के यहाँ गोकुल में भेज दिया। नंद जी ने उसको बड़े सम्मान से अपने यहाँ रखा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, नारद मुनि ऐसे ज्ञानी और हरिभक्त थे, उन्होंने कंस को ऐसी सम्मति देकर वसुदेव जी के बालकों और यदुवंशियों का वध क्यों कराया? इसका क्या कारण था? तो यदि कोई भी यह अध्याय आज सुन रहा है और उसने कल का अध्याय नहीं सुना था, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहाँ पे उस प्रश्न की बात हो रही है जिसमें नारद जी ने जब कंस वसुदेव जी के पहले पुत्र को, जब वसुदेव जी अपना पहला पुत्र लेकर अपने वचन प्रमाण कंस के पास जाते हैं, तो कंस उस पुत्र को फेर देता है और कहता है क्योंकि मुझे इस बालक से कोई भी डर नहीं है तो आप इनको ले जाएं। उसी समय नारद जी वहां पर आते हैं और 8 रेखाएं खींच के कंस से पूछते हैं कि इनमें से पहली और आखिरी रेखा 8वीं बैठती है, तो आपने पहले बालक को क्यों भेज दिया? हो सकता है क्योंकि यह बोला गया है कि 8वें बालक से आपकी मृत्यु होगी, तो हो सकता है यही पहला बालक जो हो आपकी मृत्यु का कारण बने। तो इसीलिए इसी प्रश्न के बारे में परीक्षित को जो एक संशय हुआ था वो उसने सुखदेव जी महाराज से पूछा है। अब सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं वह सुनिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, नारद मुनि ने इस वास्ते कंस के हाथ से पाप कराया कि अधर्म करने से उसके पिछले जन्मों का पुण्य क्षीण हो जाए और श्री कृष्ण जी जल्दी अवतार लेकर उसको मार डाले। सो हे परीक्षित, जब कंस देवताओं और ऋषिवरों को, जिन्होंने यदुकुल में जन्म लिया था, अनेक तरह के दुख देने लगा और उसने वसुदेव जी के 6 पुत्र मार डाले, तब वसुदेव और देवकी ने हरि चरणों का ध्यान करके बड़ी करुणा के साथ में विनती की कि हे महाप्रभु, कंस हमको निर्वश किए डालता है, अब जल्दी सुधी लेकर इस दुख से हमको छुड़ा दीजिए। विपति विनाशन दुख हरण जन रंजन सुर राय, अब हमको को नहीं तुम बिन और सहाय। जब इसी तरह वसुदेव और देवकी ने अति विलाप किया, तब परब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी दीन दयालु ने यह विचारा कि देवता और मुनि आदि मथुरा और गोकुल में जन्म ले चुके हैं। अब पहले लक्ष्मण जी बलभद्र नाम से, फिर हम वसुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न, शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध और सीता जी रुक्मिणी नाम से संसार में अवतार लें। ऐसा विचार कर उन्होंने गर्भ बलभद्र जी का देवकी के पेट में स्थिर कर दिया। अपनी आंख से योग माया देवी रूप को प्रकट किया। जब वह देवी नारायण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तब उनसे कहा कि आप भी मथुरापुरी में, जहां राजा कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, जाओ और 7वां गर्भ बलभद्र जी का जो देवकी के पेट में है उसको निकालकर रोहिणी जी के उदर में धर दो। यह भेद किसी दुष्ट को ना जान पड़े। इस काम के करने से कलयुग में आपका नाम दुर्गा देवी होगा और आपका बड़ा महात्म्य होगा। संसारी जीव आपकी पूजा करने में अपना मनोरथ पाएंगे। संसार में बलभद्र जी का नाम संकर्षण और बलराम आदि तथा आपके भी अनेक नाम होंगे। यह काम करने के उपरांत आप यशोदा जी के गर्भ से जन्म लें और हम भी वसुदेव जी के घर जन्म लेकर गोकुल में आते हैं। यह बात सुनकर परब्रह्म परमेश्वर की योग माया परिक्रमा करके मोहिनी रूप से मथुरा में चली आई और देवकी जी के पेट में
बलभद्र जी को निकाल दिया और गोकुल में ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। पर यह हाल रोहिणी जी को कुछ नहीं मालूम हुआ। योग माया ने वसुदेव जी और देवकी को स्वप्न दिया कि मैंने आपके लड़के को गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के पेट में धर दिया है, आप किसी बात की सोच ना करना। ऐसा स्वप्न देखकर वसुदेव व देवकी नींद से जागकर आपस में कहने लगे कि भगवान ने बात बहुत अच्छी की, पर गर्भपात होने का हाल कंस से कहला भेजना चाहिए, नहीं तो वह पीछे ना मालूम क्या दुख दे। जब वसुदेव जी ने ऐसा विचार कर एक चौकीदार से गर्भ गिर जाने का हाल कंस को कहला भेजा, तब उसने प्रसन्न होकर चौकीदार से कहा कि 8वें गर्भ रहने का हाल तुरंत से कहला भेजना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब श्रावण सुदी चतुर्दशी बुधवार को बलभद्र जी ने रोहिणी जी के गर्भ से गोकुल में जन्म लिया, योग माया ने यशोदा जी की उदर में जाकर गर्भवास किया और वैकुंठनाथ जगत के मंगल करने वाले देवकी जी के गर्भ में आए। तब उनका प्रकाश आने से देवकी जी का मुख सूर्य के समान चमकने लगा। माखन प्रभु जू गर्भ में वास कियो जब आए, शिव ब्रह्मादिक आन कर स्तुति करे सुनाए। कैद होने से पहले एक दिन देवकी जी व्रत रखकर यमुना स्नान करने के लिए गई थी। वहां यशोदा जी से भेंट हुई। जब दोनों ने आपस में कंस के दुख देने की चर्चा की, तब यशोदा जी ने देवकी जी से कहा कि मैं अपना पुत्र आपको देकर आपके बेटे का पालन कर दूंगी। उसके बाद दोनों अपने घर चली गईं। जब देवकी जी के 8वां गर्भ रहा, तब कंस ने हाल सुनते ही बंदे खाने में जाकर बड़े बड़े राक्षसों का पहरा वहां पर ठहरा दिया और वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने मन में कुछ कपट न रखकर 8वां बालक जब उत्पन्न हो उसी साइंत मेरे पास पहुंचा देना। आपके ही कहने से मैंने देवकी को छोड़ दिया था। ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव जी व देवकी जी के हाथ में हथकड़ी व बेड़ी डालकर कोठरी में बंद कर दिया और ताला देकर अनेक राक्षसों की चौकी वहां बैठाकर राजमंदिर पर चला आया। उस दिन अति भय से उपवास करके सो रहा। दूसरे दिन फिर बंदी खाने में जाकर देवकी जी के मुख का प्रकाश देखकर कहने लगा कि जैसा तेज इस गर्भ में दिखलाई देता है, वैसा प्रकाश और गर्भों में नहीं था, इसलिए जान पड़ता है कि मेरा काल इसी गर्भ में है। जब राजा कंस को देवकी रूप भरी मंदिर का दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने कहा कि देवकी जी को अभी मार डालता, पर संसार के अपयश व पाप से डरता हूँ। देखिए कितनी ही रोचक बात है। कंस इतना बड़ा महापापी था, परंतु फिर भी वह पाप करने से डरता था, अपने अपयश से डरता था। यानी कि अपयश तो सबको ही बुरा लगता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, परंतु हाँ उसको लगता है कि देखिए मेरा कितना नाम हो रहा है। अगर उसका भी नाम खराब होता है तो उसको भी दुख तो होता ही है, क्योंकि सुख और दुख तो हर इंसान की प्रवृत्ति का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आगे सुनते हैं। ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री को क्यों मारूं? ऐसा धर्म करने से यश, पुण्य और आयु की हानि होती है। जो बालक जन्मेगा उसी को मारूंगा। यह विचार कर वह अपने घर चला आया और रखवारी करने वालों से कह दिया कि जिस घड़ी बालक उत्पन्न हो उसी समय मुझे संदेशा देना। चौकी रहने पर भी अपने प्राण के डर से नित्य वहां जाकर सुध ले आता था। गर्भ का तेज देखकर 8 पैर उसको खाते पीते चलते फिरते बाल रूपी श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखलाई देती थी। सो उस रूप के डर से दिन रात वह व्याकुल रहता था। वसुदेव जी व देवकी जी दुख से व्याकुल होकर हरिचरणों का ध्यान करते थे। जब गर्भ के दिन पूरे हुए, तब श्याम सुंदर ने वसुदेव जी व देवकी को यह स्वप्न दिया कि आप शोक छोड़कर धैर्य धरें, मैं जल्दी अवतार लेकर आपका दुख छुड़ाता हूँ। जब यह स्वप्न देखकर वे दोनों जाग उठे, तब देवकी जी ने वसुदेव जी से कहा कि धर्म छूट जाए तो कुछ डर नहीं, पर इस बालक को कंस से छुपाना चाहिए। यह सुनकर वसुदेव जी बोले, प्राण प्यारी, इस बंदी खाने में पड़े हैं, किस तरह छिपावेंगे? यह कहकर वे दोनों अति विलाप करके रोने लगे। पर उसी समय ब्रह्मा जी और महादेव जी आदि देवता इस रूप में जिसमें उनको कोई न देखे वह आए और हाथ जोड़कर वेद मंत्र से गर्भ स्तुति करने लगे। ये परब्रह्म परमेश्वर सत्य रूप, आप तीनों काल में सच्चे रहते हैं, इस वास्ते हम लोग आपकी शरण में आए हैं। यह संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर आपके आश्रय पर रहता है, इसलिए रक्षा व पालन करने के वास्ते आप अनेक रूप धरकर सब जीवों को सुख देते हैं। जो भक्त आपके नाम का स्मरण व स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके भव सागर पार उतरने में कुछ संदेह नहीं रहता। और जो लोग अपने ज्ञान व
तप व यज्ञादिक शुभ कर्म करने का अभिमान रखते हैं और आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य धोखा खाते हैं। यज्ञादिक कर्म करने से मुक्ति नहीं होती। आपका प्रकाश सबके तनु में बराबर रहकर पाप व पुण्य का गवाह होता है। आप किसी के दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सो हे परब्रह्म परमेश्वर, यदि आप सगुण अवतार धारण न करें तो संसारी जीव किस नाम का स्मरण करके, किस लीला को गाकर भवसागर पार उतरे। आप जन्म व मरण से रहित हैं। केवल अपने भक्तों का उद्धार करने के वास्ते आप अवतार लेते हैं। जिस तरह आपने मत्स्य व कच्छप अवतार आदि अवतार धारण किया था, उसी तरह अब भी पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों को सुख देने और धर्मी राक्षसों को मारने के वास्ते यदुकुल में अवतार लेकर अपनी लीला कीजिए। देवता लोग यह स्तुति करके देव की व वसुदेव से आकाशवाणी की तरह बोले कि जिनके दर्शन के वास्ते हम लोग त्रिभुवन में घूमते हैं और उनका दर्शन नहीं पाते, वही आदि पुरुष नारायण आपके यहाँ अवतार लेकर सब दुष्टों को मारेंगे और पृथ्वी का बोझ उतार कर आपको सुख देंगे। आपकी कृपा से उनका दर्शन हमें भी मिलेगा। अब आप लोग कंस से मत डरे, उसकी मृत्यु बहुत ही निकट आ गई है। वसुदेव जी और देवकी को आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य हुआ और यह विश्वास हुआ कि अब जल्दी नारायण जी अवतार लेकर हमारा दुख छुड़ाएंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह स्तुति करके ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तो इस तरीके से हमारे श्री कृष्ण जी ने देवकी जी के उदर में वास किया था। और किस तरीके से मैंने आपको एक कथा बताई कि बलभद्र जो कि रोहिणी के पुत्र कहलाते हैं, वैसा क्यों हुआ था, किस तरीके से संकर्षण भगवान को योग माया देवी ने यानी दुर्गा देवी ने देवकी जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया था, जो कि वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी थी। तो इस तरीके से थे तो दोनों भाई, सगे भाई, परंतु क्योंकि उस समय की सीमा ऐसी थी कि उनको वहां से यानी कि देवकी जी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में डालना ही बहुत आवश्यक था, ताकि कम से कम इससे पहले, क्योंकि आपको पता है जब लक्ष्मण जी राम जी के अवतार में थे तब उन्होंने राम जी को एक बात बोली थी कि हे भैया, आपने जो भी किया या मैंने जो भी किया, कृपया मैं आपसे एक बात मांगता हूँ, अगले अवतार में जब मेरा अवतार हो तो मुझे अपना छोटा भाई न बनाइएगा, अपितु बड़ा बनाइएगा। तो उसी बात को पूरा करने के लिए इस बार लक्ष्मण जी का अवतार श्री बलराम के रूप में हुआ था। इस बार वे छोटे भाई नहीं थे, अपितु बड़े भाई थे। कैसी कैसी लीलाएं हमारे इन शास्त्रों में लिखी हैं और यह राज बहुत ही कम लोगों को पता है। तो अब हमारे श्रीमद् भागवत की श्रृंखला के हिसाब से आपको ये राज भी पता चलते जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह राज सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कल हम आपको श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। किस तरीके से श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, किस दिन उन्होंने अवतार लिया और कैसे कैसे लीलाएं उसमें हुई थी। जो श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा तीसरे अध्याय में आपको पता चलेगी, जो हम आपको कल सुनाएंगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्णा के नाम के साथ और राधे राधे।